नमस्कार। आज हम आजमगढ़ के चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर हैं। यहाँ से हम सिलनी नदी को बचाने के लिए एक पदयात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। यह सामने आपको सिलनी नदी दिखाई दे रही है। ये सिलनी नदी आजमगढ़ के ही कप्तानगंज के अंतर्गत आने वाले गौरा गांव के लछहरा ताल से प्रारंभ हुई है, उसका उद्भव हुआ है और ये आकर के यहाँ ये तमसा नदी है, तमसा नदी से आकर के मिलती है। आजमगढ़ एक ऐतिहासिक धरती है जहाँ देवल दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा जो सती अनसुईया के पुत्र थे, तीनों लोग तीन संगम पर अपना अपना आश्रम बनाए थे। इसी आश्रम पर चंद्रमा ऋषि जी कभी अपनी तपस्या किए थे। आज हम जिस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज पूरे देश में छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 51 नदी की पदयात्रा चल रही है। उसी क्रम में हम एक पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं सिलनी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। पुनर्जीवित करने का कहने का मतलब ये है कि जो नदी आपको सामने दिखाई दे रही है, थोड़ा सा फोकस ले लीजिएगा। यह नदी कभी एक समय में जलप्लावित रहा करती थी, लेकिन आज के दौर में मैं यहाँ से आगे तक 40 किलोमीटर लंबे तक 2-3 दिनों से हम लोग इसका विजिट कर रहे हैं। कई जगहों पर ये पूरी तरह नदी सूख चुकी है। यहाँ पर भी देख लीजिए जलकुंभियाँ दिखाई दे रही हैं। जलकुंभी होने का मतलब ही है ये कि यहाँ पर आसपास के गांवों से प्रदूषण का पूरा स्रोत, पूरा बहाव इसके नदी के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सिर्फ एक अवशेष मात्र रह जाएगी। तो प्रकृति बचाओ अभियान जो सन 2010 में आजमगढ़ से शुरू किया गया था, जिसके तहत पौधारोपण और जल संरक्षण के लिए तमाम कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, इसी क्रम में आज से यह पदयात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। पदयात्रा ये यहाँ से प्रारंभ होकर के और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जाएगी और इसके माध्यम से हम आगे चल कर के ग्रामीणों से भी संवाद करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस नदी को कैसे हम पुनर्जीवित करें। आसपास के लोगों से आज हमारे साथ बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं और आपने बॉटनी में रिसर्च भी किया है। हमारे साथ गिरी जी हैं, आप जूलॉजी के अध्यापक हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर भी हैं। हमारे साथ सत्यम प्रजापति हैं और हमारे साथ इसी नदी पे आसपास के लोग, ग्रामीण लोग भी हैं। यहाँ से एक संदेश देने का प्रयास है कि लोग इस नदी को संरक्षित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए और इसे पुनः उसी रूप में स्थापित करने के लिए लोगों से एक संवाद का माध्यम है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग फिर यहाँ से चलेंगे तो ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मैं चाहूँगा कि इसी संदर्भ में, इसी पदयात्रा के संदर्भ में कुछ अपनी बातें श्रीमती अलका सिंह जी। मेरा नाम डॉक्टर अलका सिंह है और मैंने बॉटनी में पीएचडी कर रखी है। मैं 2018 में तमसा नदी की सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान में भी मैंने काम किया। 5 साल से लगे हुए थे, वृक्षारोपण पे भी लगे हुए थे और काफ़ी हद तक हमने उसमें सफलता भी पाली थी। पर फिर से नदियाँ वैसी ही हो गई हैं, उसका मतलब उतना रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि ग्रामीण लोग या जो भी लोग थे उन्होंने उसको संरक्षित करने का सोचा नहीं, तो फिर से उतनी ही ख़राब हो गई हैं नदियाँ, उतनी ही प्रदूषित हो गई हैं, गंदी हो गई। और आज ये सिलनी नदी का दुर्दशा देख के तो मतलब बहुत दुख हो रहा है कि ये अब विलुप्त होने की कगार पे है, जबकि यहीं से 40 किलोमीटर दूर कप्तानगंज के गौरा गांव से ये निकलती है और यहाँ पर आकर तमसा में मिलती है। पर ये बहुत दुखद है कि ये नदी विलुप्त होने की कगार पर है। पर आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज 51 नदियों के लिए पदयात्रा की जा रही है, उनको संरक्षित करने के लिए। तो हम सब ने भी एक मुहिम चलाया है कि हम सिलनी नदी का संरक्षण करें, इसे बचाएं, वरना तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस अच्छे कार्यक्रम में जुटें और लोग नदियों को बचाएं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद। नमस्कार। जब से इस धरती पर मानव आया तब से रोटी कपड़ा मकान उसकी प्राथमिकता रही, लेकिन समय के साथ उसने सुविधाओं को तवज्जो दिया। तो उसे कुछ दिन बाद ये पता चला कि ये सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक हमारी धरती है, और ये धरती हमारी तभी तक है जब तक यहाँ का पर्यावरण हमारे अनुकूल हो। और ये पर्यावरण जिस दिन हमारे प्रतिकूल होगा, यहाँ का जनजीवन मुश्किल हो जाएगा। आज हम आए हैं चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास, जहाँ पे सिलनी नदी का संगम है और सिलनी नदी आज अपनी विलुप्त अवस्था में आ गई है। इस नदी को बचाने के लिए, इसे पुनर्जीवित करने के लिए
प्रकृति बचाओ अभियान के तत्वावधान में ये आज एक पदयात्रा शुरू की जा रही है, जिसके साथ हम और हमारी स्पीच की टीम, बाकी सर, बाकी सारे लोग हैं, और हम चाहते हैं कि ये पदयात्रा ठीक ठाक चले और आगे इस नदी को बचाया जा सके। धन्यवाद सर। ओके सर। मेरा नाम गोविंद गिरी है, मैं एक जूलॉजी स्कॉलर हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जैसे हम लोग प्रकृति बचाओ अभियान के अंतर्गत हमारी टीम्स इस एरिया पर आई हुई है। आप ये सब देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया जो यहाँ का है, आसपास का एरिया, ये काफ़ी इकोसिस्टम फुल लगता है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे प्लांट हैं, मंदिर है, छाया है, ढेर सारे यहाँ पर प्लांट स्पीसीज है, एनिमल्स हैं। तो हम लोग ये जो आपका जो एरिया है, यह इस एरिया को हम लोग चंद्रमा ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। हालाँकि यह पॉपुलर किस लिए है कि यहाँ पे एक नदी का संगम है। मतलब कि एक नदी एक ऐसी आपको दिखेगी जो थोड़ा सा बड़ी नदी है, उसके बारे में सबको पता है। लेकिन दूसरी नदी जो है, जो विलुप्त होने कगार पर आ चुकी है, इस नदी का जो नाम है, ये सिलही नदी नाम है। सिलही नदी जो है, ये लगभग आप यहाँ के लोकल एरिया से पूछेंगे तो उन्हीं वही बता पाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं बता पाएगा। इस नदी की हालत ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संगम एरिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर होती है जहाँ पर पोल्यूशन अधिक होता है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन है, यहाँ पर प्लास्टिक का बोर फेंका हुआ है, और भी अदर साइड में देखें तो कितनी गंदगियाँ हैं। अगर आप देखो तो ये एक ऐसी एरिया है, बायोडाइवर्सिटी के रूप से देखा जाए तो देखिए यहाँ कुछ एनिमल्स वहाँ आपको मिलेंगे जो यहाँ पर घास चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पानी पीने यहाँ पर आएंगे तो आप क्या सोच सकते हो, आप क्या सोचोगे? अगर पानी पिएंगे, पानी में इतना पोल्यूटेड वाटर है, तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब होगा। मीन्स इसमें पानी के अंदर जो भी हमारी एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, वह पहले इस पॉल्यूशन से वह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यानी जो वाटर के अंदर का जो इकोसिस्टम है वह आपका डिस्टर्ब होने वाला है। ऊपर से जो एनिमल्स जन जन को जगाना है। हम लोग आते थे तो किसी भी समय हम लोग आए, 12 महीनों में एनी वक्त किसी भी समय आए तो हम लोग इतना पानी में हल्क जाते थे। आज इस नदी की कंडीशन है कि नदी बिल्कुल सूख चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी इसमें तब आता है जब बारिश होती है। बारिश के 1.5 महीने तक इस नदी में पानी रुकता है, यहाँ से वहाँ तक, फिर भी पानी उसके बाद खत्म हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये पानी निरंतर अपनी रेस से बना रहे। 3 फुट जो खेती हमारी है, ये अच्छे ढंग से निरंतर होती रहेगी। पहली बात। सेकंड बात, इसमें जो हमारे पशु हैं, भैंस हुई, गाय हमारी हुई, इसको आसानी हो जाएगा। यहाँ के जो यहाँ का प्रूफ ये वाला और ज्यादा है, यहाँ के बच्चे इसमें नहाते हैं, धोते हैं, सारा काम अपना करते हैं। तो ओदटी पे लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने ये ठाना है कि अब की बार इस नदी को बचाना है, इसमें पानी निरंतर बहता रहे। तो क्या दिक्कतें आती हैं आपको, कुछ समस्याएं तो जरूरी है ना? दिक्कत क्या ये प्रयास है कि ये नदी इतनी देर तो जानवर पीने बिना पानी को मर रहा है। अगर यहाँ पानी नहीं है तो वहाँ क्या है? अरे यहाँ साफ नहीं हो रही है। हाँ, मुझे लगता है कि 2 साल पहले बारिश हुई थी, उसमें कुछ पानी आया था, उसके बाद पानी पूरी तरह खत्म हुई। ये नदी लगभग 40 किलोमीटर लंबी है। वहाँ कप्तान के गौरा से निकलती है। ये सब वहाँ है, धरौली इसका बॉर्डर है। हाँ, समधी, हाँ देख रहे हैं, वहाँ से समधी से 40 किलोमीटर लंबी पड़ती है, जुड़ी है। वहाँ से नहर मिलाया गया है इसे। प्रशासन का भी बड़ा रोल है, जो जल विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही साथ जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, आसपास के लोग, इसकी नदियों से जिनका जीवन यापन चल रहा है, उनकी भी एक बड़ी भूमिका। मेन नेता एक थे ये। इन तीनों को मिल करके अगर काम किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि साल 2 साल 3 साल की मेहनत हो, ये नदी जो है जलप्लावित हो जाएगी। इस नदी के विलुप्त होने का जो सबसे बड़ा आसन्न खतरा ये है कि आप देखिए कि यहाँ पर मुश्किल से 2-3 फुट पानी भी नहीं है। तो देखिए जैसे लगी नहीं है कि नदी है, जबकि नदियों का अपना एक चरित्र होता है कि वो खुद मरती नहीं यदि आप कुछ मारे नहीं। अगर कोई ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व न हो, बाहर से पोल्यूशन न क्रिएट करे, बाहर से कोई एक्टिविटी न करे, ये कभी नहीं खत्म होगी। कोई नदी कभी खत्म नहीं होती, और किसी नदी को हमने आपने बनाया भी नहीं। ये नदियाँ खुद, ये जो नदी है ये दाल से निकली हुई है, और खुद 40 किलोमीटर लंबी यहाँ क्या तमसा में मिलती है। तमसा की सहायक नदी है। देश में 12,000 सहायक नदियां हैं। जितनी सहायक नदियां नहीं रहेंगी तो आसपास पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। और इस बार गर्मी में आपने देखा होगा कि भयंकर गर्मी थी। अगर इस तरह की भयंकर गर्मी कुछ सालों और पड़ जाए तो मुझे उम्मीद है कि आसपास की कोई नदियां नहीं दिखाई देंगी।
तो यह अभियान एक है, जैसे ग्रामीणों से संवाद करना है। आप लोग चाहते हैं कि इस नदी को बचाया जाए और इस नदी को बचाने के लिए बोया जोता जा रहा है, नहीं तो उसमें पानी है तो भरा रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि प्राकृतिक को बचाना हर इंसान का धर्म बनता है। बिल्कुल भाई साहब, ऐसे करिए जानकारी कार्ड की बात बनी। प्राकृतिक को बचाने। आप यहीं के रहने वाले हैं ना? पहले नाम बता दीजिए अपना। आप? मेरा नाम छन्नूलाल निषाद है। छन्नूलाल निषाद। तो आप इस नदी के किनारे बसे हैं, आपका खेत भी इसी नदी के आसपास होगा, आप यहीं के रहने वाले हैं। ये हमको बताइए, इस नदी से नुकसान क्या इस टाइम हो रहा है अभी? नुकसान सर हमारा जो पशु है वो पानी नहीं पाते हैं, और जो खेती बाड़ी है इसका भी काम जो है कि लेट होता है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, गेहूं की फसल तो यहाँ आसानी से हो रही है हमको लगता है, धान वाली भी हो जाती है ठीक ठाक तरीके से? नहीं, धान वाली तो नहीं होती है। अगर बाढ़ आ गई या अधिक बरसात हो गई तो वहाँ से जो नदी वहाँ है बड़ी वाली वो फंस लेती है सामने, ये नदी क्रॉस नहीं कर पाती, पानी ये सब डूब जाता है। तो हम लोग इस नदी को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें पानी निरंतर बहता रहेगा, निरंतर पानी बहता रहे। और सर इस नदी में हम चाहते हैं इस नदी के जो दोनों तरफ है बॉर्डर, उसको बनवा करके सरकार से आह्वान करके पेड़ पौधा लगवा दीजिए। बिल्कुल ये पॉइंट वाली बात आती है। जो पानी जो आता है तो उसका भी लेता रहेगा स्रोत, और जो स्रोत पौधा लेगा तो खेती बाड़ी भी हमारी अच्छे ढंग से होगी, सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित माटी का भी कटाव कम हो जाएगा। लगभग 2-2.5 लाख पेड़ लगा है, लेकिन लग जाते हैं आराम से, दोनों साइड लग जाएंगे। किसी की नदी के स्वस्थ होने का सर एक चीज ये भी है, आप लोग लगा कर चल जाएंगे, उसका जो है रक्षण करने वाला कोई नहीं रहता है, सुरक्षा देने वाला उसका कोई। आपके आसपास के गांव के ही लोग करेंगे ना, उनकी जिम्मेदारी आसपास में कनेक्ट करना। वही सर, अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग भी मदद शहर के हैं 5 प्राकृतिक को बचाने के लिए हम लोग भी तत्पर है। हम लोग इसमें हो जाता है, बस गहराई नहीं होती। आप यहीं के रहने जी नदी के आसपास। तो क्या इस नदी के सूखने से आपको दिक्कतें, यहाँ के ग्रामीण परिवेश में दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें नहीं मैम, जो है कि बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी, बहुत मतलब परेशानी। क्या क्या परेशानियाँ? परेशानियाँ ये है, जैसे पशु है वो पानी नहीं पाते हैं, ये जो पालतू जानवर तो पा जाएंगे, कुत्ता है, नीलगाय है, और तो पालतू जानवर और भी जानवर हैं, वो उन लोगों का चाहिए जल। अब जो है कि खेत बाड़ी है उसका भी काम पीछे हो जाता है, काम नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, कहाँ से चलेगा? जो बोरिंग कराएगा 100-150-200 फुट जाएगा नीचे, नीचे जाना पड़ता है। पैसा पास होगा या फिर जो है इसका मतलब पानी पानी पाएगा, काफी गहराई पानी में बह रहा है। 200 फुट तो जी काफी होता है। जी, यहाँ तो कुछ लेवल पे है, लेकिन जो गांव में है वहाँ पे तो ऐसा समय आता है कि पानी भी छोड़ देते हैं। बिना सिलेंडर की कोई हैंडपंप नहीं है। हाँ, सही बात। बिना सिलेंडर की कोई हैंडपंप नहीं चलेगा। अरे बाबू तो आस पास के हमें यहाँ का जानकारी तो तराई क्षेत्र यहाँ तो पानी ऊपर में रहता है। को चाहते हैं कि पुनर्जीवित हो जाए और उसमें पानी रहे, ताकि आसपास की सारी आप लोग जो जनता और ये सारे पशु जो है, पक्षी जो है, अच्छे से जीवन यापन अपना कर सकें, आपकी खेती को भी भला हो। और हम पूरा कोशिश करेंगे कि दोनों साइड पौधे वगैरह लगवा के इस नदी का संरक्षण हम कर पाए। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और प्रशासन से भी मिलके इस बारे में काम करेंगे, और जो सहयोग हमें आपसे लेना होगा वो हम लेंगे। हम सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। हमारे धन्यवाद। को जगाना है, रंजन को जगाना है, रंजन को जगाना है, रंजन को जगाना है। जानते हैं हम लोग संगम से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर इस नदी के दूसरे गांव में आ चुके हैं। एक इस गांव के लोकल एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे इस नदी के बारे में। अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम सर तालीपुर है, ग्राम सैदा। अच्छा, इधर तालीपुर है। इधर ग्राम कौन सा? सैदा में तालीपुर। अच्छा, इधर कौन सा गाँव है? गयासपुर। ये नदी का नाम क्या है? आप लोकल नाम आप लोग कुछ क्या नदी का नाम इसका जो है कि राजघाट से हम लोग देते हैं। अच्छा, नदी आप लोकल क्या बोलते हैं? राजघाट। राजघाट। क्या आपको पता है इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिल्ली नदी। जी, सिल्ली नदी में ये जाकर मिलती है। नहीं, सिल्ली नदी है, तमसा में जाके मिलती है। तमसा मिलती है। वहाँ पर देखिए, आप वहाँ पर चंद्रमा ऋषि आश्रम है, वहाँ पर संगम इसका है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आपकी नदी का हालत कितना खराब है। जी, बहुत खराब है ना। आपके यहाँ आसपास के जो आप देखते हैं, मैं देख रहा हूँ खेती होती है, इस आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्यूबवेल भी नहीं है, पानी की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि सिंचाई की व्यवस्था जो आपकी नदी है, ठीक है, तो नदी पानी बराबर आता है, एक ही फसल हो पाता है, तो पानी बराबर आता है इसमें? बराबर नहीं आता है, सिर्फ रबी फसल में जो है कि हमारा आता है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें पानी नहीं है, और यहाँ पे इतनी गंदगियाँ भी हैं, और इस नदी में अगर देखें तो साइड में भी, इधर उधर भी देखिए, इतनी गंदगी साइड से हम वहाँ देखते आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इस नदी को थोड़ा सा और, जो नदियाँ अच्छी वाली नदियाँ, बड़ी नदियाँ होती हैं, और साफ सफाई, अगर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इस नदी को साफ सफाई करवा दें?
जी एकदम बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी वाली नदी है हाँ। उसकी गहराई भी काफी है। हाँ। और हर साल जो है कि इसमें एक बार रेगुलर होता है। हाँ, ठीक। मतलब सफाई होती है, सफाई होती है, टेम्परेरी होती होगी, मतलब बराबर किया जाता है। जी, इस वजह से जो है हमारा पानी रुक नहीं पाता है रुक हमारी नहीं नदी पाता। का। जी जी। इस वजह से कोई भी जानवर या अन्य वनस्पति हाँ, जानवर हाँ। कोई पानी भी नहीं पीता नहीं है। भी पता, देख फिर रहे इसके हो बाद पानी दूसरा है नहीं। फसल भी नहीं हो पाता है जी, हमारा। जी, पानी सब चला जाता है। तो हम लोग यही चार देखिए हमारा अभियान है, प्रकृति बचाओ अभियान है। इसके अंतर्गत आज पूरे भारत में लगभग ढेर सारी नदियों के बचाव के लिए ढेर सारे पद यात्रा चल रही है। उसमें से एक आजमगढ़ जो टीम है हमारी टीम है, ठीक। हमारे जो यहाँ के हेड हैं डॉक्टर अजय कुमार गौतम जी हैं, और उनके संरक्षण में हम लोग इस पद यात्रा निकाले हुए हैं। तो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आपकी नदी जो आपके यहाँ लोकल सरकार हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये पार्टी वहां तक जाएगी। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी इस नदी को, जो अच्छी नदियां, बड़ी नदियां हैं, वैसे बना कर आपको दिया जाए कि आप प्रॉपर यहाँ पर सिंचाई कर सकें। आपके यहाँ पर खास बात देखिए, यहाँ पर नदी है लेकिन साइड में एक भी पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है। अगर साइड में पेड़ भी, लेकिन एक बात और मानिए, इसमें आप लोगों का भी दायित्व है कि इस नदी में कचरा न फैलाइए। जैसे देखिए पॉलीथीन यहाँ फेंकी हुई है, ढेर सारे कचरे हैं। तो आप लोगों को भी दायित्व बनता है कि इस नदी को बचाएं, क्योंकि नदी एक लोग से नहीं बचने वाली है। सब लोग मिल करके एक साथ आएंगे तब नदी बचेगी। तो आप लोग भी सामूहिक रूप से, आप लोगों को भी दायित्व बनता है कि इस नदी के संरक्षण में आप लोग भी अपनी भूमिका अदा करें। ठीक है, आप करेंगे? ठीक, थैंक यू। गदर पार्टी के अध्यक्ष जी, थोड़ा सा आपको अपना संक्षिप्त परिचय देके और हम लोग के जो ये यात्रा उस पर दो बात आप रखें। मैं सूर्यनाथ मौर्य। 3 नदियां जो मृत के समान हो गई है, खाली बारिश में थोड़ा सा रहता है, इसके बाद उसके पानी और उसका सिस्टम खराब हो जाता है। तो उसे बचाने के लिए हम सभी लोग एक पद यात्रा करेंगे, और वो पद यात्रा 8 किलोमीटर की पहले होगी। उसके बाद हम टुकड़े टुकड़े में उसके जन्म स्थान तक जाएंगे, और जहाँ से निकली है और जहाँ मिली उसके बीच में जो नदी में अवरोध है, साफ सफाई का हो, चाहे वो पानी का हो, या जो गांवों से या शहरों से गंदा पानी निकल के नदियों में मिलता है, उसे रोकने का प्रयास करके इस नदी को एक सुचारू रूप से संचालित करेंगे, ताकि ये प्रकृति की गोद में एक अच्छी नदी बन के उभरे। उसके अगल बगल जो गांव है, उन गांवों के लोगों को इसका लाभ मिले। तमाम जीव जंतु हैं जिसे पानी नहीं मिलता है, और न उनके लिए कोई स्पेशल नल लगाता है, न कुआं खुदवाता है, वो प्रकृति के सहारे अपना पानी का उपयोग करते हैं। तो ऐसे जानवरों को, ऐसे जीव जंतुओं को ये सिलनी नदी में बराबर पानी उपलब्ध हो, ऐसा कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। तो हमने कहा कि चलिए हम इस कार्यक्रम में आपके शामिल होंगे, और आने वाले समय में जब जब ऐसे कार्यक्रम होंगे और इसमें जो भी योगदान होगा, भारतीय गदर पार्टी आपके इस मिशन के साथ। आपका बहुत बहुत आभार। आपसे हमारी बस संक्षिप्त मुलाकात हुई, उसके बाद आप यहाँ तक आए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, जिससे हमको ये काम करने में सफलता मिल सके। क्योंकि ये अकेले का काम नहीं, इसमें जब तक जन सहयोग नहीं होगा, ग्राम सहयोग, क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे, तब तक इसे पुनर्जीवित करना थोड़ा मुश्किल है। चाची जी, मेरा घर यहीं पे है, आप गयासपुर की हैं। ये नदी अब मृतप्राय अवस्था में सूख चुकी है। अब इसमें पानी वानी आने वाले समय में नहीं आएगा। और जैसा कि इस टाइम मौसम चल रहा है, हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आने वाले 10 से 5 सालों में आज की स्थिति ये होगी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ भी हैंडपंप पानी छोड़ देगा। आशा करता हूँ कि आपके हैंडपंप में सिलेंडर लगा होगा, लगा है ना? आप सोचिए कि ये पानी का जलस्तर कितना नीचे चला गया, पहले की अपेक्षा 4-5 सालों से लगा होगा। आगे बहुत दिक्कत होगी। अभी सरकार की जो स्कीम है यहाँ नल जल वाली, हर घर लग रही टोटी, जब वो शुरू हो जाएगी उसके बाद से हमारा जो हैंडपंप है, चाहे हमारा समरसेबल, हमारा मोटर है, वो पानी बिल्कुल तरीके से छोड़ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जो आसपास की हमारी छोटी नदियां हैं, ताल तलैया पोखरे हैं, उसको बचाना जरूरी है। हम लोग इसी मुहिम में आए हैं, प्रकृति बचाओ अभियान के तहत इस नदी को हम लोग जिंदा करेंगे। जिंदा करने का मतलब क्या है कि इसमें 4 से 5 फुट हमेशा पानी बहता रहेगा। चाची, आप इससे अपने जो आपके की फसलें हैं वो होंगी, जो आपके पशु हैं उसमें आराम से एकदम रह पाएंगे, तो कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। तो इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे साथ में। नदी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? नदी बचनी चाहिए। अगर बचेगी नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि
हमको पीने खाने के लिए सिर्फ थोड़े से पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी जो फसलें होती हैं उसको होने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगर नदियां नहीं बचेगी तो अंदर वाले ग्राउंड लेवल जो हमारा अंदर का पानी है, ट्यूबवेल लगा के हम फसल की खेती कभी नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है ये। तो इसलिए हमारा एक स्लोगन हम उसको बोल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ दोहराइए, ठीक है। हम बोलेंगे कि जन जन को जगाना है, आप लोग बोलेंगे कि सिलनी नदी को बचाना है। जन जन को जगाना है, सिलनी नदी बचाना है, जन जन को जगाना है, सिलनी नदी बचाना है, जन जन को जगाना है, सिलनी नदी बचाना है, जन को जगाना है, सिलनी नदी को बचाना है, जन जन को जगाना है, सिलनी नदी को बचाना है, जन जन को जगाना है। सिलनी नदी को बचाना है। जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। आइए। इसलिए आए हैं भोजपुरी में कि बोला ये जो नदियां हैं इसे बचावल जाता है। मतलब इनमें पानी पहले चलत रहे, हमारे घर आए दुनारा में हमें पहचानत बताऊँ, हमेशा पानी है। आज का इनमें है कि पनिया एकदम खत्म हो गया है, आवे वाले समय में इनमें पानी एकदम खत्म हो जाएगी, कुछ ना बची, पूरा सूख जाएगी। और जब पूरा नदी सूख जाएगी तो हमने हैंडपंप पहले पानी छोड़ दी, वो उसके बाद जो है खेतवा आसपास का इहो कुल ना हो पाई, बड़ी दिक्कत हुई। तो हमने ये चाहल जाता है कि ये नदियाँ बच जाए, फिर से जिंदी हो जाए। इनमें 4 से 5 फुट मतलब यहाँ कमर तक पानी हमेशा बहत रहे, हमेशा रहे पानी में। जब जे चाहे पानी भर ले, जब जे चाहे नहा ले, और जब जे चाहे जवन मन तौन कर ले पनिया का। तो आप लोगों का चाहता पनिया में रहे तब ठीक है कि ना रहे तब ठीक है। जैसे आप लोग चाल जाते ना कि मैं पानी रहे निरंतर, कि जवने हमने के आराम रहे। तो हमने वही मुहिम सही है कि तुम लोगों को जन सहयोग मिली, आई नदी के फिर से बचावल जाए, वही खातिर नहीं। तो अच्छा समस्या होले कि ना होले, में का समस्या होले जिसे बताओ आप कि में का दिक्कत है अगर पानी ना आते। अच्छा, आप यहाँ जो मशीनियाँ लगल है वो आराम से पानी दे दे, लेकिन मतलब छोड़ दे, पानी छोड़ दे नदी किनारे से। वह बात। अब आप बताइए कि यहीं आपको बगल में घर है, यहीं जस्ट साइड में नदी है, लेकिन पानी हैंडपंप छोड़ देता हमारे लोगों का। अगर 4-5 साल बाद यही तरह भयंकर गर्मी जब पड़ी तो नदी एकदम सूख जाई, गायब हो जाई, तब हमने के पानी पिए के भी ना मिली। आई जब सरकार टोटिया घरा घरा लगावत है, नल है तो कल है, उनमें पनिया आसमान से ना आई, उनमें पानी कहाँ से आई, नीचे में से आई ना। तो जब नीचे जमीनी के अंदर पनिया ना चाहती रही तब हमने क्या करे, कोई बतावा। सरकार तो अपने घरे चल जाई, लेकिन पानी हमने कहाँ से पावे के, ओकरे लिए नदी में पानी रहल जरूरी है। तो आप देखल गए जब भी नदी में भरल पानी रही तो हैंडपंप पानी ना छोड़ाला कभी। आज जब पानी हमें खत्म हो जाई तो हैंडपंप पानी छोड़ दी, हम नऊ दिक्कत हुई, सबके दिक्कत हुई। वही लिए हमने एक आंदोलन चलावत है कि नदी बराबर बच जाए। ये हमें डॉक्टर अजय गौतम जी ये नदी में 20 साल से काम करत हमें, ये पर्यावरण विद हमें कम से कम 8 से 10 हजार पेड़ भी अब तक लगा चुकल हमें। हम लोग यह चाहते हैं कि हमें ये बच्चे आरी आरी पेड़ लगे, सब एकदम फिट फाट हो जाए। सर आप इनसे बताओ कुछ। जैसे इस नदी को बचाने का मतलब यह है, भोजपुरी में बात कर रहे हैं, बचौने का मतलब यह है जैसे अगर पानी पर्याप्त में फ्लो करत रही तो आस पास की जितने भी नदी नाले वाले हैं, जितने भी मशीनें हैं, आपको खेती करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जानवर पानी पी सकते हैं, आस पास के लोग यहाँ पर मछली उछली का भी पालन कर सकते हैं, उससे जीवन यापन कर सकते हैं। खाली नदी बचने से कम से कम यहाँ हजारों लोगों की जीविका चल सकती है। सही बात है ना। ये नदी निकल ये कहाँ कप्तानगंज के आगे गौरा जी, वो नदी गहरी है, ये नदी खुली है, पानी बताओ। उसकी वजह से वही वजह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग आपके पास रहने वाले, ठीक है, कि नदी में पर्याप्त फ्लो रहे।
पर्याप्त पानी रहे, यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं भी पानी की कमी न रहे। पानी रहने से आसपास का लेवल, वाटर जो लेवल है वो बरकरार रही। और इस बार इतनी गर्मी जन पड़ल है, वो गर्मी पड़ने के यह कारण है कि आसपास के सारे जल स्रोत सूख गए। पहले कुआं रहे, कुएं का पानी नहीं होंगे, अब कोनो कुआं पानी है, कोनो ताल पोखरा है कि कुंडे में नहाया जाए गाँव के नहीं यहीं से हम निकल ठीक है। आज कंडीशन क्या है कि सबके पास नल ना लगल, नल कैसे आई ये पनिये ना नीचे पानी क्यों बनवले ना है, नदी क्यों बनवले ना है, खाली बिगड़ले है। नदी कहाँ बिगड़े थे, आसपास से सिसलेन गुजरत है कि नहीं। अगल बगल गांव का कूड़ा की तरह आ रहा है इसमें। अगर किनारे किनारे पेड़ लग जाता, ये गहरी हो जाती, तो जो बारिश का पानी रोक रोक लो इकट्ठा कर लेते तो पानी का लेवल बरकरार रहता। आपको शायद पता होगा मुंबई में, राजस्थान में पानी बिना मरा लोग 6-6 किलोमीटर दूर जाला लगे गहरी पानी लेवे खाती। वह कंडीशन अगर आजमगढ़ में हो जाए तो फिर क्या होगी। तो वैसी उद्देश्य से हम लोग चाहते हैं कि गांव के लोग इसमें एक दूसरे से बातचीत करें, इसको बचाने के लिए प्रयास करें। इसमें प्रशासन, सरकार, गांव के लोग सब लोग अपना सुझाव दें ताकि आने वाले 1.5 साल में पानी में बहे लगे। नदी आवे कि ना अरे इतना टाइम अगर पानी रहे तो इतनी बढ़िया खरबूजा खेती यहाँ हो, ककड़ी खरबूजा तरबूजा कुछ क्लियर नहीं होता। इसका बने बंदे पर पेड़ लगे नहीं जो पानी जगह ब्रैकेटिंग हो सीमेंटेड बनावल है ना दो इन रही सबके खातिर बना तो इसका अतिरिक्त पानी बड़ी नदियों में नहीं बहे। जब यहीं रोकी तो ये धरती सोख करके आपके गांव तक जब 4 साल 5 साल एक क्रम चलता रहे अपने आप पानी तो अपने आप ऐसे पानी मिलते हैं। जब नदी में बराबर पानी हो जाए, जब नदी का बस यही हम लोग का मकसद है। नदी का नाम का है सिंह नदी। इसमें पानी आवला, पानी अब तो ना आवत, कब से ना आवला में? जब से ये पुल बना। अच्छा पुल बना है। हाँ। का पुल से का दिक्कत होते है? अब नदी सूख गई नहीं तो जरूर गाड़ा गुड़ी में रहता। अच्छा ये नदिया पहले ही से पटल है कि पहले अंदर रहा पानी उन्हें में? रहल पानी तनी मनी पटल खाई। अच्छा पटल अभी पट गए ठीक। अगर हम लोग हमारे का कहा जाता ये नदी का जैसे पहले रहे, आज के 10 साल 20 साल पहले पानी आवत रहा में ना, हम लोग वो चाह जाते हैं कैसे पहले रहा वैसे फिर हो जाए, इनमें फिर पानी आवा लगा। इसी में आप लोग जब पानी ना आवत हुई आप लोग दिक्कत आवत हुई। पुल का दिक्कत है, गोरू चौवा माने सबका दिक्कत। अगर पानी आ जाता है और बढ़िया। हाँ कच्चे हमारे प्रयास में हो जा कि ये नदी में जल्द से जल्द पानी आ जाए, क्योंकि एक पर क्यों ध्यान जात ना हो। छोटी नदी है ना, अब बड़ी नदी सब ध्यान जाला, सहायक नदी है, एक पर क्यों ध्यान जात ना है। यहाँ तो ठीक है, अब वहाँ पूरा पतला है, एकदम खत्म हो गई है। देखिए हमारे चाह जाता है, हमारे प्रकृति बचाओ अभियान चला था जिसमें हम लोग नदियाँ के साफ कराओ जाए और नदियाँ में पानी आवा लगे पहले जैसे, तो बच जाता और बढ़िया और अच्छा रहता ना। आप लोगों की खेती बाड़ी के और आसान कर जाता और पानी आ जाए और साइड में लग जाए, पौधा लग जाए, पेड़ लग जाए, अच्छा रहे ना, बढ़िया और अच्छा रहे ना। हाँ तो आशीर्वाद दो जाए। हमारे यह प्रयास है कि हमारी नदी पानी आ जाए जैसे पहले आवत रहा और साइड में क्या लगे, पेड़ लग जाए। अच्छा है ना, सब लोग सबके पानी मिला, छाँ मिला, सब कुछ पहले ऐसा हो जाए। ठीक है ना, ठीक है बढ़िया। कमी क्या है, इसकी जो साइड की बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री हर जगह टूटी हुई है, जिससे खेतों का पानी मिट्टी के साथ वापस इसमें आता होगा और इससे पड़ता होगा। ठीक, पहले की दूसरी कमी है कि यहाँ पर पानी ना होने की वजह से यहाँ पर कचरा अधिक हो गया। पानी अगर पानी रहता तो लोग कचरा नहीं फेंकते, तो सूख गया है, कोई भी आता है कचरा फेंक देता होगा, उससे अब पड़ता जा रहा है। हालांकि नदियों का नियम ये है कि लगभग 4-5 फुट पानी हमेशा उसमें तैरता रहता है। अगर वो नदियाँ सीढ़ी नहीं है तो कम से कम 2-3 जगह डैम बनाकर ये पानी को आप रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे भैया आपका नाम क्या है भैया? थोड़ा सा
अच्छा, आप यहाँ एक लोकल हैं? लोकल है गाँव जी जी। तो आप हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को इस नदी में पानी न आने की वजह से क्या क्या दिक्कत? जी जी। पहली बात देख रहे हैं यहाँ पर नदी, जी नदी किनारे पेड़ नहीं है, शायद क्यों रहेगा? होता तो सुविधाएं हमको मिलती है। सारा हैंड पाइप भी जवाब दे दिया ना। बिल्कुल देगा, क्योंकि नदी में पानी आता, पानी नीचे जाता तो आपका वाटर लेवल ऊपर होता, पानी मिलता, आपको तमाम समस्याएं कम हो जाती। नदी में पानी न आने से प्रॉब्लम यहाँ नहीं, आपके घर पर भी आती है। जो आप पानी नहीं डायरेक्टली नदी पानी नहीं मिला आपको, गाय भैंस पानी पी रहे हैं, आपकी फसल नहीं हो पा रही है, यानी इसको देखा जाए तो आपकी इसकी परेशानी आपके घर तक है कि नहीं? तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सुधारा होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसका जो है जो कटान है इसको बंद होना चाहिए और इसके साइड जो है पेड़ लगना चाहिए। वृक्षारोपण अगर होगा तो इससे हमारे एनवायरमेंट को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। नदी में पानी रहे, आज पेड़ तो ऑटोमेटिक उग जाए। आज 5 जून है, सरकार के द्वारा कोई वृक्षारोपण हो रहा है? देखिए वो केवल एक, आप देखो, आप गांव में देख रहे हैं, आप अपने यहाँ लोकल आप ग्राउंड लेवल देख रहे हैं, टीवी में आ जाएगा कि वृक्षारोपण हो रहा है। आप देखिए ग्राउंड लेवल पर आइए, असली ये है ग्राउंड। यहाँ पे देखिए, आप इसको देखिए, न्यूज पे टीवी में दिखाए थे कि हमने लगा दिया वृक्षारोपण, ये जूता पहन के मैट पर जाकर लगाते हैं, पेड़ पत्थर कहाँ लगाते हैं, कहाँ पर दिखाइए हमको? आसमान पे लगाते हैं, जमीन पे। आप देखिए, आपने हाईवे बना दिया, ठीक है, लेकिन आपको सोचना चाहिए था कि हाईवे हम बना रहे हैं, इस नदी क्या होने वाला है, इस नदी से इस गाँव वालों की यहाँ से वहाँ तक जाकर देखो तो लगभग 50 गाँव होंगे। उन 50 गाँव इसी पर आश्रित है, कृषि आश्रित है, गाय है, पशु पालन है, सब कुछ है। बताइए, अगर आपको ध्यान देना चाहिए। हैं कि 8 किलोमीटर की यात्रा सिल्ली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पर हमारी आज समाप्त हो रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देश में 51 नदियों को बचाने के लिए पदयात्रा प्रारंभ की गई है पूरे देश में आज, जिसमें आजमगढ़ की एकमात्र नदी सिल्ली नदी की पदयात्रा हुई है। लेकिन नदियों को बचाने के लिए सबसे चीज़ जरूरी है 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उसमें प्रशासन का, ग्रामीण वासियों का और साथ ही साथ जो जल के विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, जैसे हमारे गिरी जी हैं, हमारी स्पीच पब्लिकेशन की ये हैं, संदीप जी हैं, ये लोग इस क्षेत्र को जानते हैं कि पानी कैसे बचाया जा सकता है। अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला खजुराहो में अटेंड करके आए हैं, जिसमें छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। उसमें आपका गांव सौभाग्यशाली है कि आपकी नदी का चयन किया गया है और ये नदी गौरा से निकल करके तमसा तक मिलती है। वहां से लेकर के यहाँ तक इस नदी का रिमार्केशन किया जाएगा, इसके तटबंध बनाए जाएंगे, साथ साथ साइड से वृक्षारोपण के लिए हम प्रशासन से बात करेंगे। डैम भी जोड़ दीजिए, वही डैम बिना डैम में इंक्लूड है, डैम रहेगा। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग नदियों को कवर कर लिए, खेत बना लिए, कर लेंगे, पानी आएगा तो कर लेंगे। एक मोटी बात आपको बताएं, जैसे किसी नदी में प्रवाह कब होता है? प्रवाह तब होता है जब उसमें उसकी जो मिट्टी होती, मिट्टी की एब्जॉर्प्शन क्षमता से ज्यादा पानी जब होता तब प्रवाह होता है। यहाँ पर प्रवाह न होने का मतलब, पानी न होने का मतलब ये है कि यहाँ जो मिट्टी जितना सोख सकती है उससे भी कम पानी है। जब उससे कम पानी होगा तो आसपास के जितने भी आपके यहाँ नल वगैरह हैं सब सूख जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि पानी हमने आपने बनाया नहीं है, जंगल हमने आपने बनाया नहीं, नदियाँ हमने नहीं बनाई है। अगर ये ना होते तो हम आप नहीं होते, लेकिन ये खत्म होने की कगार पर इनको बचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी कोई सरकार नहीं करती, सरकार तो हमेशा फिटनेस बना दी है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपकी नदी खत्म होने वाली है। तो इसलिए हम सबको, जो भी लोग हैं यहाँ पर, आपके आसपास के लोग, उनको जागरूक करिए, अवेयर करिए कि इस पर एक बातचीत हो, संवाद हो, सरकार भी इसमें शामिल हो, आपकी बात भी सरकार सुने कि कैसे इसको पानी को बचाया जा सकता है। हम डैम बनवा के चले जाएंगे, पानी बचाएगा कौन? अगर उसमें किसी गाँव का कचरा आएगा, कहीं से कुछ आएगा तो पानी बचेगा? नहीं बचेगा। पानी, नदी बचाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने लिए बचाइए, नदियों को बचाने का मतलब है कि जो जैव विविधता है, जो तमाम जीव जंतु रहते हैं, उनको भी बचाना। और अगर वो जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो हम भी आप भी बचेंगे नहीं। तो आने वाला दिन बहुत दूर नहीं है कि आज के 5-7 साल बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे, इसी गाँव में देखिएगा पानी के लिए कहाँ से कहाँ जाना पड़ जाएगा। तो एक अभियान हमारा है, हम चाहते हैं कि आपने आज बहुत सहयोग किया, पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग सभी लोग शहर से आए हैं, बाहर से आए हैं,
लेकिन आपका जो सहयोग रहा वो बहुत बेहतरीन रहा, खासकर सत्यम का, जो यहाँ के लोगों को कनेक्ट किए। और यह यात्रा लगातार चलती रहेगी। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव कार्यक्रम होता है पूरे देश में। उस बीच एक बार हम लोग फिर आएंगे, हम डीएम से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर, प्रशासन को भी लिखा जाएगा इस नदी को बचाने के लिए। अभी 6 महीने पहले आजमगढ़ की 14 नदियों को बचाने के लिए एक योजना लाई गई मनरेगा के तहत। ठीक, मनरेगा के मजदूरों को इसमें लगाया जाए और नदियों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाए। लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में इसकी फाइल खुलेगी तो जमीनी काम यहाँ होगा, तो ऑब्जर्व करना आपका काम होगा। इस नदी पे इतना पैसा पास हो जाएगा, खा जाएंगे लोग, लेकिन उसे ऑब्जर्व आप करेंगे जब, तो लोग सचेत होकर ईमानदारी से काम करेंगे। ये बचेगा तो सब बचेंगे, ये नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज की यात्रा यही समाप्त होती है। को जगाना है, जन जन को जगाना है, जन जन को जगाना है, जन जन को जगाना है। इसी के साथ आज हम अपनी यात्रा ही खत्म करते हैं। आप सभी का चलिए आप लोग हमारे